आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान और रहम करने वाला है। मैं अपने तमाम बहनों और भाइयों को अपने इस्लामिक इन्फो यूट्यूब चैनल में खुशामदीद करती हूँ। मेरे बहनों और भाइयों, आज का हमारा मौजू है इस्तकबाल रमज़ान। मेरे बहनों और भाइयों, किसी के आने की आमद आम तौर पर खुशगवार होती है और इसके इस्तकबाल की तैयारियां भी बड़े पैमाने पर की जाती हैं। अब ये अलग बात है कि वो आने वाला कौन है और इसकी तैयारियां कैसे की जाएं। फिल वक्त हम रमज़ानुल मुबारक की बात कर रहे हैं और इसकी आमद ना सिर्फ एक मुसलमान के लिए बल्कि उम्मत मुसलमा के अलावा दुनिया के हर फर्द के लिए आलमी पैमाना पर खैर बरकत वाली खबर हुआ करती है। माह रमज़ान नुज़ूल कुरान का महीना है। तकवा, परहेजगारी, हमदर्दी, हमकसारी, मोहब्बत व उल्फत, खैर ख्वाही, खिदमत खल, राह खुदा में इस्तकामत, जज्बा इत्तेहाद, अल्लाह और रसूल से बेपनाह लगाव का महीना है। लिहाजा उसके इस्तकबाल के लिए हमें अपने अंदर उन्हीं सफ़ात को पैदा करने की तैयारी करना होगी जो सफ़ात माह रमज़ान हमारी तवज्जो मबजूल कराना चाहता है। हम जानते हैं कि रमज़ानुल मुबारक में कुरान नाजिल हुआ, रोज़े फ़र्ज हुए, जंगे बदर पेश आई, शब कदर रखी गई, फतह मक्का का वाक़या पेश आया, इसके अशरों को मखसूस अहमियत दी गई। फिर इस माह में ज़कात, इन्फाक और फितरे का एहतमाम किया गया। नतीजतन माह रमज़ानुल मुबारक की इबादत के दर्जात बहुत ज़्यादा बुलंद कर दिए गए। लिहाजा इस माह की हैसियत के शान शान ही इसका इस्तकबाल भी पेश किया जाएगा। मेरे बहनों और भाइयों, कबल इससे कि रमज़ान की आमद हो, हम अपने बातिन और ज़ाहिर को इसके लिए तैयार कर लें। ज़ाहिर और बातिन को पाक करने और तैयार करने में नेज़ तकवा की रविश इख्तियार करने में सबसे ज़्यादा जो मददगार अमल है वो रोज़ा है। इसलिए अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माह रमज़ान के बाद सबसे ज़्यादा रोज़े माह शबान में रखे और यही इसके इस्तकबाल का बेहतरीन ज़रिया है। मेरे बहनों और भाइयों, मैं आपके साथ रमज़ानुल मुबारक के 3 वाक़यात को शेयर करूंगी। रमज़ानुल मुबारक के ये 3 वाक़यात वो हैं जिसने दुनिया की सूरत हाल बिल्कुल तब्दील कर दी। ये सही है कि उम्मत की कामयाबी मुख्तलिफ अदवार में पेश आने वाले वाक़यात के पसे मंजर में बनाई जाने वाली हुकमत अमली, पॉलिसी, राह अमल और तदाबीर वाज़े करना के नताइज में हो सकती है, लेकिन ये इब्तदाई 3 वाक़यात वो मीनारे नूर है जिनकी रोशनी में ये काम इस तरह हो सकता है कि उम्मत बहैसियत पूरी उम्मत मुसलमा और मुसलमान बहैसियत फर्द कामयाबी से हमकनार हों और ये कामयाबी भी इस तर्ज अमल को इख्तियार करते हुए होगी जो पहले के लोगों ने इख्तियार की है। और इसमें ये वाक़यात हमारी बेहतरीन रहनुमाई करते हैं। पहला वाक़या नुज़ूल कुरान है। वाक़या ये है कि कुरान ने हयात इंसानी को जला बख्शी और दुनिया को तारीकी, गुमराही और शिर्क की जड़ों से निजात दिलाई। लिहाजा हमारी जिम्मेदारी है कि हम कुरान को हत्तुल मकान समझने की कोशिश करें, इसको अपनी अमली जिंदगी के शब्बो रोज में पेश आने वाले मामलात में नाफिज करें, इसके मुताबिक अपने और अपने घर वालों की जिंदगियों को ढालें, इसके पैगाम से प्यासी रूहों को ताज़ा दम करें और इसको वो अहमियत दे जो इसका हक अदा कर दे। मेरे बहनों और भाइयों, दूसरा वाक़या जंगे बदर है। ये वाक़या उस हक को बातिल के फर्क को खोल कर रख देने का है जहाँ हक के आलमबरदार इसमें अपनी तमाम नेमतों को अल्लाह के हवाले कर देते हैं जो उसने अता की हैं। अल्लाह ने अकल दी है और ये सबसे बड़ी नेमत है जिसके ज़रिए इंसान और हैवान में फ़र्क नुमायां होता है। अल्लाह ने सलाहियतें दी जिसके ज़रिए खैर व फलाह के काम सर अंजाम दिए जाते हैं। अल्लाह ने इल्म अता किया है जिसके ज़रिए जहालत, गुमराही से छुटकारा पाया और दिलाया जा सकता है। अल्लाह ने माल दिया है जो खिदमत खल और इन्फाक फी सबीलुल्लाह के कामों में इस्तेमाल किया जाता है। अल्लाह ने जान दी है जिसके ज़रिए निज़ाम बातिल को ज़हर किया जाता है और ये आखिरी इंतहा है, लेकिन ये आखिरी इंतहा से कबल बहुत से वो काम है जिसका आगाज़ हर शख्स फर्दन कर सकता है, लेकिन अल्लाह की राह में जान देने का काम इज्तिमाई होगा
اور یہ اسی وقت ہوگا جب اس کا تقاضا ہو، فی الوقت اس کی ضرورت نہیں۔ حامل قرآن جب قرآن پر عمل کرنے والے ہو جائیں گے تو ان کو وہی کامیابی میسر ہوگی جو ہمیشہ اور ہر دور میں مخالفین کے مقابلہ میں ہوتی رہتی ہے۔ تیسرا واقعہ فتح مبین ہے۔ یہ واقعہ اس بات کی شہادت پیش کرتا ہے کہ حق کے علمبردار دنیا میں بھی سرخروئی حاصل کریں گے اور آخرت کی کامیابی تو ابدی ہے۔ یہ واقعہ اس بات کی بھی نشاندہی کرتا ہے کہ اللہ کا گھر اور وہ مکان جو اللہ کی عبادت کے لیے مختص کر لیا گیا وہ شرک اور بت پرستی سے پاک رہنا چاہیے۔ یہ زمین اللہ کی عبادت کے لیے مخصوص ہے، لہٰذا اس میں باطل سے سودے بازی نہیں کی جا سکتی۔ یہ وہ زمین ہے جہاں اللہ کے نام لینے والے اللہ کے آگے جھکتے ہیں اور اس کی بڑائی بیان کرتے ہیں اور اس سے اپنی تمام توقعات وابستہ کرتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتے ہیں اور اسلامی نظام میں اجتماعیت کی روح پھونکتے ہیں۔ میرے بہنوں اور بھائیوں، یہ واقعہ اس بات کی بھی نشاندہی کرتا ہے کہ مسلمان اگر دنیا میں کسی بھی مرحلے میں کامیابی حاصل کریں تو وہ مزید اللہ کی بڑائی بیان کرنے والے بن جاتے ہیں۔ اس کی کمر غرور اور تکبر کے محرکات سے اکڑتی نہیں ہے، بلکہ مزید وہ اللہ کے آگے جھک جانے والا بن جاتا ہے اور اس میں انسانوں سے مزید خیر خواہی کے جذبات ابھرتے ہیں۔ میرے بہنوں اور بھائیوں، یہ 3 واقعات بھی ہمیں اس جانب متوجہ کرتے ہیں کہ قرآن کے استقبال میں اپنے باطن و ظاہر میں وہ محرکات پیدا کر لیے جائیں اور ان چیزوں پر ہم عمل پیرا ہو جائیں جن کے اختیار کے نتیجے میں ہمیں کامیابی لازم ہوگی انشاءاللہ۔ میرے بہنوں اور بھائیوں، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو یا آپ کو اس ویڈیو سے کوئی دینی معلومات ملی ہوں تو میری اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور نیچے کمنٹس باکس میں اپنے خیالات کا اظہار کریں اور میری اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں کیونکہ یہ صدقہ جاریہ ہے۔